और सबसे पहले दिल्ली चुनाव से जुड़ी खबर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान के अंतर्गत आज नमो ऐप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत नामक इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत बनाने का संदेश दिया जाएगा। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। नमो ऐप के राष्ट्रीय समन्वयक और भाजपा नेता कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि पीएम मोदी आज दोपहर 1 बजे पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। बूथ कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद में वे दिल्ली में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित करेंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली के सभी 256 वार्डों के 13,033 बूथ के पार्टी कार्यकर्ताओं वीडियो कॉल माध्यम से पीएम मोदी का संदेश सुनेंगे। उनमें से कुछ को पीएम मोदी के साथ बातचीत का अवसर भी मिलेगा। दिल्ली भाजपा के चुनाव प्रभारी वैजयंत पांडा, सह प्रभारी डॉक्टर अलका गुर्जर और अतुल गर्ग, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री विजेंद्र सचदेवा के अलावा सभी सांसद, विधायक, पार्षद, प्रदेश, जिला एवं मंडल संगठन पदाधिकारी, बूथ प्रमुख, पन्ना प्रमुख आदि नियत स्थानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद में जुड़ेंगे। एनडीए के सभी 70 विधानसभा प्रत्याशी और प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम की टीम के सदस्य भी मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद से जुड़ेंगे। उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस से लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। तीनों ही पार्टियां ताबड़तोड़ प्रचार करके जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित आज भी डोर टू डोर अभियान करेंगे। सुबह सबसे पहले ईस्ट किदवई नगर पहुंचे, उसके बाद आरके आश्रम लेन में जनता के घर घर जाकर वोट देने की अपील करेंगे। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और भाजपा के नेता भी प्रचार में जुटे हुए हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान अगले महीने की 5 तारीख को होगा और गिनती 8 फरवरी को होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी शासित पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पहले भाजपा के नई दिल्ली विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा चुनाव में हार के डर से नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र में पंजाब की आधिकारिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि अमृतसर के रहने वाले पंजाब सरकार के 2 शिक्षकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वर्मा ने आरोप लगाया कि पंजाब के पंजीकरण प्लेट वाले हजारों वाहन नई दिल्ली में घूम रहे हैं। पंजाब सरकार के ट्रकों में पानी के डिस्पेंसर, कुर्सियां और अन्य सामान दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने निर्वाचन आयोग से दिल्ली के चुनाव में पंजाब सरकार द्वारा संसाधनों के दुरुपयोग पर तुरंत रोक लगाने का आग्रह किया। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियां घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा है कि दिल्ली देश की राजधानी है। यहाँ हर राज्य से लोग आते हैं। यहाँ हर प्रदेश के नंबर की गाड़ियां चलती हैं। किसी भी राज्य के नंबर की गाड़ियां देश के किसी भी हिस्से में आ जा सकती हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है। बीजेपी का ये बयान सुनिए, ये बेहद खतरनाक, चिंताजनक और पंजाबियों के लिए अपमानजनक है। वहीं नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी के पंजाब सरकार की गाड़ियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बीआर कैंप में पंजाब पुलिस की गाड़ियां देखी गई, जो कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग है। कर्नाटक से भी आ सकते हैं, आप अंडमान से भी आ सकते हैं, आप बंगाल से भी आ सकते हैं, पंजाब से आ सकते हैं, कहीं से आ सकते हैं। हमारे पास भी हमारे मित्र लोग आए हुए हैं बाहर से जो मदद कर रहे हैं। लेकिन केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहाँ तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए।
उधर दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस समेत तमाम प्रवर्तन एजेंसियां पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। मंगलवार को चेकिंग के दौरान दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक कार से करीब 47 लाख रुपए बरामद किए गए। कार वसीम मलिक नाम के स्क्रैप कारोबारी की बताई जा रही है। रकम जब्त कर ली गई है और नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है। गिरीश निशाना दिल्ली की तमाम चुनावी गतिविधियों पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो गिरीश, ये जो नगद एक तरह से पकड़ा गया है, इस घटना पर क्या अपडेट है? सबसे पहले देखिए ऋतु, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल दिल्ली पुलिस ने ये संगम विहार में मंगल बाजार रोड पर एक कार को जब रोककर पकड़ा तो उसके अंदर 47 लाख रुपए नगद उनको मिले, जिसकी अभी तक जांच चल रही है। हालांकि जिस व्यक्ति से ये नगद राशि पकड़ी गई है वो वसीम मलिक नाम एक व्यक्ति है, जो जिसका कहना है कि उसका स्क्रैप का काम है और उसके अपने वो पैसे थे। हालांकि क्योंकि इस समय दिल्ली के अंदर आचार संहिता लगी हुई है, 50,000 से ऊपर की धनराशि अगर आप अपने पास रखते हैं 2 लाख रुपए तक, तो आपको उसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत मोटी रकम थी, 47 लाख रुपए। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कहीं इन पैसों का इस्तेमाल आगामी 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तो नहीं किया जाना था, कहीं जो मतदाता हैं उनको खरीदने की बात हो रही हो। तो ये तमाम बातें जो हैं, इसमें इनकम टैक्स भी पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। दिल्ली का निर्वाचन कार्यालय है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है और इस पर पूरी जांच हो रही है कि किस तरह से चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के अंदर 47 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई है। तो ऋतु, एक ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो गया है दिल्ली के अंदर। जी गिरीश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम तमाम राज्यों में सफल होता भी दिखाई दिया है। कार्यकर्ताओं में दिल्ली के चुनाव में नई जान फूंकते हुए किस तरह से बूथ स्तर से लेकर विधानसभा तक की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है इस कार्यक्रम के साथ? देखिए ऋतु, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के अंदर मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत जो दिल्ली के अंदर बूथ कार्यकर्ता हैं उनसे संवाद कर रहे हैं। इस समय ये नमो ऐप के माध्यम से ये पूरा संवाद चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ, क्योंकि दिल्ली के अंदर 13,033 पोलिंग स्टेशन हैं और उन पोलिंग स्टेशनों के अंतर्गत जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं वो आज पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री उनके अंदर कहीं ना कहीं आज जोश भर रहे हैं और आज उनको कहीं ना कहीं जीत का मंत्र मिलेगा। और ये लोग जितने भी बूथ कार्यकर्ता हैं अपने क्षेत्र में जाएंगे, अपने क्षेत्र के जो मतदाता हैं उनको पार्टी के कार्यों के बारे में और ज्यादा अवगत कराएंगे, ताकि 5 फरवरी को उनके पक्ष में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नमो ऐप के माध्यम से पूरी दिल्ली के अंदर बूथ कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। जी गिरीश, दिल्ली चुनाव का मुकाबला अरविंद केजरीवाल के लिए 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और साथ ही बहुकोणीय मुकाबला होने, यानी कि कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ इस बार चुनाव में उतरी है, तो ये मुश्किलें बढ़ा रही है। ऐसे में जो बड़ा एक तरह से एक जो आरोप लग रहा है केजरीवाल सरकार पर कि पंजाब सरकार के संसाधनों का इस्तेमाल केजरीवाल कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या उस पर किसी तरह का संज्ञान अभी चुनाव आयोग ने लिया है? क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों चुनाव आयोग तक इस आरोप और इस कंप्लेंट को लेकर पहुंचे हैं। देखिए, जो दिल्ली निर्वाचन कार्यालय है उसके पास अभी शिकायत पहुंची है। आज जो भाजपा के जो नई दिल्ली से उम्मीदवार हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने पुलिस और चुनाव आयोग को शिकायत भेजी है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं संदीप दीक्षित, उन्होंने पुलिस को शिकायत और चुनाव कार्यालय को शिकायत भेजी है कि पंजाब से काफी संख्या में, हजारों की संख्या में पंजाब की जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर दिल्ली के अंदर मौजूद हैं। और न केवल पंजाबी गाड़ियां हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो पूरी तरह सरकारी गाड़ियां हैं और एक तरह से उन्होंने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का भी आरोप कहीं ना कहीं पंजाब के ऊपर इस पर लगाया है। जिस तरह से ये पंजाब की लगातार गाड़ियां दिल्ली के अंदर आती जा रही हैं और खास तौर पर जो भाजपा के उम्मीदवार हैं नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा, उन्होंने तो सुरक्षा के ऊपर भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, क्योंकि 26 जनवरी आने वाली है, गणतंत्र दिवस आने वाला है। ऐसे में लगातार इतनी संख्या में पंजाब की गाड़ियों का आना कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय हो सकता है। इसका कहीं ना कहीं उन्होंने शिकायत चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस को भी की है। जी गिरीश, बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई।